एक बेवकूफ आदमी पहली बार कोठे पर गया, लेकिन अजीब तरीके से वह बिस्तर पर ही खून बहने से मर गया। लेकिन अगले ही पल एक आधुनिक समय का पीएचडी छात्र उसी शरीर में आ गया। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि वह समय में पीछे आ गया है और उसकी पहचान भी बहुत खास है। वह राज्य के राजा का इकलौता बेटा है, जिसके पिता के पास लाखों सैनिकों की सेना है, लेकिन उसे राजधानी में बंधक बनाकर रखा गया है। ऊपर से सबकी नजर में वह एक बेवकूफ राजकुमार है। सबसे बड़ी बात यह थी कि असली राजकुमार को कोठे में जहर देकर मारा गया था। यह कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से रची हुई साजिश थी। यह सोचते ही वह तुरंत उठा और अपने सैनिकों के साथ नीचे गया, उस लड़की को ढूंढने के लिए जो थोड़ी देर पहले राजकुमार की सेवा कर रही थी। लेकिन पूरे कोठे में ढूंढने के बाद भी वह लड़की नहीं मिली। कोठे की मालकिन झूठ बोलने लगी कि वह लड़की डर गई है और आराम करने चली गई, लेकिन युवक को उसकी बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं हुआ। तब उसने धमकी दी कि अगर लड़की नहीं मिली तो वह पूरे कोठे को आग लगा देगा। यह सुनकर मालकिन डर के मारे कांपने लगी और तुरंत लोगों को उस लड़की को ढूंढने भेज दिया। कुछ ही देर में खबर आई कि लड़की मिल गई है। युवक ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उसे पकड़कर पूछताछ की जाए। सख्त पूछताछ के बाद लड़की ने सच्चाई बता दी। असल में राजकुमार को जहर देने का आदेश उसकी पत्नी ने ही दिया था। सच्चाई जानने के बाद युवक ने उस लड़की को सजा नहीं दी, बल्कि उसकी बेबस हालत देखकर उसने फैसला किया कि उसे अपने पास ही रखेगा, शायद आगे चलकर वह काम आ जाए। फिर उसने अपने सैनिकों से कहा कि उसे 1 महीने तक छुपा कर रखा जाए। इसके बाद युवक फिर से बेवकूफ बनने का नाटक करने लगा और उसी रात उसने अपनी पत्नी और एक बड़े मंत्री को रंगे हाथों पकड़ लिया। जाने से पहले उसने दोनों की अच्छी तरह बेइज्जती की। अगले दिन वह सोचने लगा कि किसी तरह राजधानी से निकलकर अपने राज्य वापस कैसे जाए। तभी उसने देखा कि सैनिक एक शाही ऐलान लगा रहे हैं। उसमें लिखा था कि जो भी उत्तर के दुश्मन योद्धा को हरा देगा उसे फीनिक्स सम्राट का पति बनाया जाएगा। यह देखकर युवक को लगा कि यही उसका मौका है। हालांकि उसे लड़ना नहीं आता था, लेकिन वह एक विज्ञान का पीएचडी था, इसलिए उसने अपने ज्ञान से एक AK-47 बना ली। इतनी खतरनाक बंदूक के साथ दुश्मन को हराना उसके लिए बहुत आसान था। फिर वह शाही ऐलान स्वीकार करके रानी से मिलने महल पहुंच गया। जैसे ही उसने रानी को देखा वह हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रानी इतनी खूबसूरत होगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट में लाल दिल भेजें।